धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर के जरूरत से ज़्यादा भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे, जन्मजात तो अंधे थे ही, पुत्र मोह में भी अंधे थे। जरूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही या गलत का फ़र्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ में, जो अपने पुत्रों में आकर के सही या गलत करने का फ़र्क ही भूल गए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर माह में बहुत से राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत से ग्रह अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस माह में भी अगस्त 2021 में भी 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है, अर्थात क्या अच्छा और क्या बुरा है उसको भी हमने कैलकुलेट किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा या संतान का सुख, स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, और विशेष रूप से आपके कैरियर, आपका जॉब, आपके प्रोफेशन के बारे में। और फिर अंत में बात करेंगे अगस्त 2021 के उपायों की, जिससे कि आप इस राशिफल में नेगेटिविटी जो है उससे राहत पाएं या इस राशिफल का पूरा फ़ायदा उठा पाएं। तो आइए अगस्त 2021 के राशिफल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्टर वो है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का, गेन का, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से 11th हाउस में मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध है, जो कि सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं राशि से 12th हाउस में। और 8 अगस्त को बुध राशि में ही 1st हाउस में आ जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति होती है। लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। और अगस्त 2021 में बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की स्थिति, राहु की स्थिति, ये सब आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसका अर्थ यही है कि इस माह में जो मेहनत करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको फ़ायदा देगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद संभावनाएं हैं गेन की, सक्सेस की, एप्रिसिएशन की, अचीवमेंट की, प्रोग्रेस की। अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, टेलीकॉम के सेक्टर में है, वेबसाइट के क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में काम करते हैं, जो मार्केटिंग और इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो सेम स्थिति है यहाँ पर। वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर का काम हो सकता है, बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम का काम हो सकता है, इन सभी में काम करने वाले लोग ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे, लाभ कमाएंगे और बहुत उन्नति और प्रगति देखने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ब्यूरोक्रेट्स है, राजनीतिक क्षेत्र में है, गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो अपना अखबार या मैगजीन चलाते हैं, जो लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो लोग आर्ग्यूमेंट वाले लोग हैं, वो लोग जो कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है, बहुत लाभ देने वाला है, आपके कामकाज को बढ़ाने वाला है। संतुष्टि से अधिक आप सोच सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति भी बुध है। तो सिंह राशि के लिए लाभ भाव और धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट दोनों का मालिक एक ही है, वो है बुध। तो ये स्थिति आपके लिए, आप में से जो भी लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में, म्यूज़िक के सेगमेंट में या आईटीसी में, या फिर वो लोग जो कोई भी टेबैको प्रोडक्ट या लिकर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां, कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी आप राहत पाएंगे, सुखद एहसास होगा कि मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से आपके परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल और आपकी राशि का की प्लेनेट भी मंगल है। भाग्य भाव और सुख भाव दोनों का अधिपति मंगल होकर के लग्न में विराजमान है। लग्न का अर्थ है यहाँ पे 1st हाउस,
क्योंकि ये राशिफल हम राशि पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। तो जो आपकी राशि है उसको हम लग्न मान रहे हैं, उसको हम फर्स्ट हाउस मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस में मंगल का विराजमान होना और वापस सुख भाव पर दृष्टिपात होना, ये आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, जमीन जायदाद को बढ़ाएगा और पारिवारिक सुख में और अच्छी स्थिति पैदा करेगा। अर्थात आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका परिवार पर होल्ड बढ़ेगा और आप जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए। और इस समय काल में आपके पेरेंट्स के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, उससे आपकी भी चिंता कम होगी, आपको भी बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ हाउस का अधिपति बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में विराजमान है और ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत ज़्यादा सुख देते हैं या बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ वहाँ और ज़्यादा शुभता पाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर, राशि भाव पर और पराक्रम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो राहु की दृष्टि है शिक्षा भाव पर और शिक्षा भाव का अधिपति एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में ये राजयोग की स्थिति है। और साथ ही साथ आपकी राशि का मुख्य ग्रह मंगल भी बृहस्पति को देखते हैं। तो इन सभी जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में आपकी स्थितियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा साउंड है। आपका समझबूझ विकसित होगी, बुद्धि बल आपका बढ़ेगा और आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी काम आएगा। या जो लोग अपने आप को कंसंट्रेशन वीक मानते हैं उनको भी इस समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा या कंफर्टेबल स्थिति प्राप्त होगी। कोई न कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाएगा जो आपके डाउट्स क्लियर करेगा। जो लोग सिविल सर्विसेज की कोई न कोई तैयारी कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए या फिर कोई न कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कंसेप्ट, ये सब कुछ आपको सुखद एहसास देंगे या आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपको एहसास होगा, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। अगस्त 2021 में जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो लोग भी आईटी सेक्टर के, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित लोग हैं और वो कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट है, बहुत सुखद स्थिति है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए यही गर्भ स्थितियाँ या गर्भ परिस्थितियाँ काम आने वाली है। तो संतान के लिए भी, या संतान की कोई न कोई जॉब लग जाने से, संतान के सफल हो जाने से आप बहुत प्रसन्न होंगे। संतान के साथ में आपका पैचअप बढ़ेगा, कोरिलेशन बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। और संतान के विवाह की यदि कोई बात है तो वो बात आगे बढ़ सकती है, फाइनल स्टेज की तरफ जा सकती है। और क्योंकि इस समय चातुर्मास चल रहा है तो शायद वो सगुन या सगाई फाइनल नहीं हो, लेकिन बातचीत सारी फाइनल होने के योग हैं। तो जो ही मुहूर्त खुलेगा, चातुर्मास समाप्त होगा, आप फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, आप फंक्शन कर सकते हैं। तो ये समय काल संतान के लिए या संतान के सुख के लिए, और जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा है कंसीमेंट के लिए, गर्भ धारण करने के लिए। तो आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए यदि आपकी विचारधारा ऐसी है परिवार को बढ़ाने की। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से सिक्स्थ हाउस में शनि विराजमान है। इस भाव में शनि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य या शत्रुओं के बारे में राशि से सिक्स्थ हाउस से ही जाना जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको सेफ रखेंगे और आपको कोई भी विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की हरकतों से नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही आपको कोई रोगों से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जिस भाव पर होता है उस भाव को बलवान करता है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से, शत्रुओं से आपको बलवान बना देगा, आप इजीली फाइट कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा और आपका कोई भी विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन 16 अगस्त तक सूर्य और जो शनि है उनका दृष्टि संबंध है और सूर्य स्वयं भी राशि का अधिपति होते हुए 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट पेशेंट है उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, गहरी मित्रता में है, रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की।
राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव में बृहस्पति बहुत शुभ माने जाते हैं। आपकी राशि का की प्लेनेट मंगल राशि भाव में फर्स्ट हाउस में स्थित होकर के सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह जो है शनि, वो बहुत ही सुखद स्थिति में है। राशि से थर्ड, राशि से सिक्स्थ, राशि से 11th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और यहाँ तो शनि स्वग्रही है, सप्तम भाव के अधिपति होकर के बहुत शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में ग्रस्त सुख में आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आप दोनों की समझ विकसित होगी, आप बहुत अच्छा समय गुजारेंगे और जो नवविवाहित हैं, जो सिर्फ इस जुलाई में ही या आसपास के महीनों में ही विवाहित हुए हैं, उन लोगों को कहीं आसपास घूमने का या अपनी विचारधारा को मजबूत बनाने का, अपने रिलेशन को समझने का अवसर मिलेगा और बृहस्पति इसमें आपकी भरपूर मदद करेंगे क्योंकि बृहस्पति ग्रस्त सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सब चीज़ को एक प्रकार से कारक है या इनको कंट्रोल करते हैं और बृहस्पति धर्म के अधिपति हैं। तो दाम्पत्य सुख की बात आएगी, ग्रस्त सुख की बात आएगी, इसीलिए धर्म पत्नी बोला जाता है। ये स्थिति बृहस्पति के कारण है कि बृहस्पति धर्म पर आधारित है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको कहीं भी नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा, ना कोई आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रस्त सुख में, दाम्पत्य सुख में। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और इनके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो राशि से पंचम भाव का अधिपति भी बृहस्पति जो सुखद है, अभी मैंने आपको बताया सप्तम भाव के संबंध में। राशि से पंचम भाव, राशि से सप्तम भाव का अधिपति शनि, वो शुभ है और साथ ही साथ शुक्र राशि से 1st हाउस में विराजमान है, वो स्थिति सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी मित्रता, यहाँ पर आपका रिलेशन बहुत बेटर ढंग से डेवलप होगा या आपको कुछ भी नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा। आप दोनों की समझ, आप दोनों की बातचीत, आप दोनों का एक प्रकार से आगे बढ़ने का रिश्ता, वो सब कुछ आपको समझ के रूप में विकसित होगा या पॉजिटिविटी के रूप में आगे बढ़ेगा। आप धीर गंभीरता के साथ में इस पर सोच विचार करेंगे और अपने पेरेंट्स के बात करने के बारे में या उनको बताने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, प्रोफेशन की, कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो 1st हाउस में विराजमान है और ये स्थिति शुक्र के लिए शुभ है क्योंकि शुक्र राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक कंटिन्यू गोचर में बेटर रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और ये जो राशिफल है वो गोचर पर आधारित है। जो नक्षत्र ग्रह निरंतर बदलते रहते हैं उन पर यह आधारित है। तो इसीलिए हम जो ग्रह बदल जाएंगे, जिस जिस समय पर बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इसी को राशिफल कहा जाता है। और राशिफल का मतलब ही राशि पर बेस्ड है, लग्न पर बेस्ड नहीं है। अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वो लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे क्योंकि राशि से 10th हाउस में राहु विराजमान है और राहु शनि के समान फल देते हैं और शनि सप्तम भाव के और 6th हाउस के अर्थात कंपटीशन के भी मालिक है और आपकी साझेदारी के व्यापार के, इन सभी के स्वामी भी है और राहु शनि के समान फल देते हैं और राहु उच्च राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु से संबंधित जो भी काम करते हैं, शुक्र से संबंधित जो भी काम करते हैं, सूर्य से संबंधित जो भी काम करते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बेहतर स्थिति देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो IT सेक्टर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या फिर वो लोग जो तंबाकू, शराब, सिगरेट इससे संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अगस्त 2021 बेहतर है। फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करने वाले, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले, वो लोग जो एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ब्यूटी से संबंधित या श्रृंगार प्रसाधन सामग्री से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो सकता है और चाहे वो शो बिजनेस हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो सकती है, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। और गोल्ड से संबंधित कामकाज करने वाले, अनाज से संबंधित कामकाज करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग, गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग, स्पेशली वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर है, उनके लिए भी ये समय काल बहुत बेहतरीन है और आपके फैसले सरकार के लिए और जनता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, जिसके लिए आपको उन्नति, प्रगति या आपको यश मिलेगा, आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा। तो आपके कैरियर के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है। आपको इसमें जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, इसलिए जी जान लगा करके इस माह को आगे बढ़ाइए क्योंकि ये समय
महामंदी में से निकलने का है और इसके लिए प्रयास की बहुत आवश्यकता है। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के विशेष उपायों के बारे में। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, जो राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है, शनि की दृष्टि में। ऐसी स्थिति में सूर्य का यदि आप उपाय करेंगे, दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी चिंताएं कम होगी, एक्सपेंसेज आपके कंट्रोल होंगे और साथ ही साथ आपको एंग्जाइटी, हैरेसमेंट या हार्ट प्रॉब्लम या फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। सेकंड जो उपाय कर सकते हैं, बुध का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बुध जिम्मेदार है और बुध राशि से 12th हाउस में है, उसके बाद राशि में ही आ जाएंगे। लेकिन 26 अगस्त को जब बुध राशि से 2nd हाउस में आएंगे तब तो बहुत ज़बरदस्त आपको सक्सेस देंगे, एप्रिसिएशन देंगे, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। वहाँ तक आप बुध के उपाय कर सकते हैं। और बुध के लिए आप गणपति जी की पूजा उपासना करें या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। आप रोजाना गणपति चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। हर बुधवार को आप हरी फलों का, हरी वस्तुओं का दान दे सकते हैं और जब भी गणपति की पूजा उपासना करें दूर्वा जरूर चढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में इन 2 ग्रहों के उपाय करके आप बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। बाकी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। श्रावण का मास चल रहा है, जो कि पूजा उपासना के लिए, शिव जी की पूजा उपासना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपकी जो भी समस्याएं, जो भी कामनाएं, उनके लिए आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। आसपास कोई शिव मंदिर हो वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, घर पर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं या आप हमें डिटेल दे सकते हैं, हम आपके लिए रुद्राभिषेक करवाने की व्यवस्था करेंगे। और श्रावण के हर सोमवार को हम आपकी समस्याओं के लिए, आपकी कामनाओं के लिए कवच का निर्माण करेंगे। तो आपके लिए कौन सा कवच उपयोगी है, उसके लिए आप इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपकी समस्या है, वो आप बतलाएं, वो आपको उचित कवच के बारे में सलाह देंगे। ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा गया उस पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह, सारी ग्रह परिस्थितियाँ, योग, राजयोग या जो दशा चल रही है उसका प्रभाव आपको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। वो शुभ है या अशुभ है, इसको जानने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और समस्याएं निकल ही नहीं रही हो जीवन में से, और या फिर और कोई कारण हो जिससे आपको बिजनेस चेंज करना है, आपको जॉब स्विच करना है, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, संतान के विवाह के बारे में, पेरेंटल प्रॉब्लम के बारे में, संपत्ति के बारे में या फिर कोर्ट कचहरी के बारे में, आपको अपनी जन्म कुंडली के द्वारा विश्लेषण करवाना चाहिए, झांकना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। और यदि समय प्रतिकूल है तो फिर सावधान होकर के उस समय काल को पार करें, और समय काल बहुत बेटर है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको 1 गुना नहीं कई गुना कमाने के बारे में प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उपाय खोज करके निकालेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।